हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको शांति और आशीष दे। आज हम माता और पिता और बच्चे के बारे में सीखना चाहते हैं। ये कैसा संबंध है? ये परमेश्वर से दिया हुआ संबंध है, प्रेम से जुड़े हुए संबंध है। और वास्तव में परमेश्वर मानव जाति को इस पृथ्वी पर फैलाना चाहते थे। कैसे? परिवार के द्वारा, माँ बाप और बच्चे के संबंध के द्वारा। और ये संबंध वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर भी हमारे साथ बनाना चाहते हैं। जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जिन्होंने उससे यानी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारे माँ बाप के प्रेम में हम सुरक्षा महसूस करते थे और बढ़ते थे, उनके पालन पोषण में हम बढ़ते थे। और अभी हम माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए सब कुछ बलिदान करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप चले वैसे ही हम भी चलते हैं। ये मानव जाति के जीवन का तरीका होता है। माँ बाप के प्रेम में हम पैदा हो गया और वो बढ़ा, और वास्तव में अभी हमारे बच्चों के लिए उस प्रेम को तो बांटते हैं। प्रपे में भी अगर माँ बाप साथ में है तो सचमुच में आशीष हैं। हमारे लिए सब कुछ बलिदान किए हुए माँ बाप सचमुच में उनके अस्तित्व ही हमारे लिए आशीष और आनंद का कारण है। उन्होंने हमारी सेवा की है। अभी हमारी बारी है। जब तक वे इस पृथ्वी पर से न चले जाएं, तब तक के लिए सचमुच में हम संपूर्ण दिल से उनको आराम दें, उनको शांति दें और उनकी सेवा करते रहें। अगर हम ज़्यादा उम्र वाले हैं, अपने माँ बाप के लिए दर्द देने वाले उंगली न बन जाएं। अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनको सुख जीवन महसूस करने के लिए सब कुछ दे दें। परमेश्वर ने मानव जातियों के लिए प्रमुख 10 आज्ञाएं दी हैं। सुनिएगा। नंबर 1, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। नंबर 2, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। नंबर 3, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। नंबर 4, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। नंबर 5, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। नंबर 6, तो खून न करना। नंबर 7, तो व्यभिचार न करना। नंबर 8, तो चोरी न करना। नंबर 9, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। नंबर 10, तो किसी के घर का लालच न करना। इन आज्ञाओं का सारांश है नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक ये परमेश्वर से प्रेम के बारे में, और नंबर 5 से नंबर 10 तक अपने पड़ोसी से प्रेम के बारे में। परमेश्वर से प्रेम करना है और मनुष्य से प्रेम करना है। इन आज्ञाओं में से एक पद जो 5वीं आज्ञा है वो ये है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में इस तरह 5वीं आज्ञा लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आगे, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। इस आज्ञा के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी दी है, प्रॉमिस भी दिया है। कैसे? परमेश्वर ने वादा किया था कनान देश देने के लिए, जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। तो उस देश को देने के लिए और उस देश में बहुत दिन तक रहने के लिए परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। किनको? उन लोगों को जो अपने पिता और अपनी माता का आदर करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर आप आपके माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको लंबा जीवन भी देंगे। लेकिन समस्या यह है कि जब से मानव जाति की सृष्टि हुई है तब से मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश किया है और सब संबंध टूटने लगे हैं। परमेश्वर के साथ भी संबंध टूट गया है, पति पत्नी का संबंध टूट गया है, भाई बहन का संबंध टूट गया है, माँ बाप का और बच्चों का संबंध टूट गया, पड़ोसी से भी संबंध टूट गया है। पाप की वजह से सारे संबंध मनुष्य का टूट गया है। बहुत सुंदर ये संबंध है माँ बाप और बच्चे का, लेकिन आजकल देखिएगा, आजकल बुजुर्ग माँ बाप को फेंकने वाले बच्चे भी बहुत होता है
और अपने माँ बाप की हत्या करने वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, या उल्टा अपने बच्चों की हत्या करने वाले माँ बाप भी बहुत हो गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह की बात सच है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा था? वो ये कहा था कि मत्ती 24:12 में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मनुष्य का प्रेम ठंडा हो गया, इसलिए ये सारे टूटने लगे हैं। हमारे परिवार को फिर से रिस्टोर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या तरीका है? तरीका यह है कि पाप से दूर हो जाना है, पाप क्षमा पाना है, सचमुच प्रेम भी पाना है। ये कैसे संभव होगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आएंगे, पाप क्षमा पाएंगे, पाप से दूर हो जाएंगे, और परमेश्वर का वो महान प्रेम आपके दिल में उमड़ने लगेंगे। तब हमारे माँ बाप के संबंध भी, बच्चों का संबंध भी सचमुच में नए तरीके से बदल जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए आज के वचन इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। आज के वचन में दूसरा और तीसरा पद फिर से हम देखें। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। निर्गमन की जो 5वीं आज्ञा, उसको नए तौर से वर्णन करते हैं। थोड़ा सा फर्क हो गया। वो क्या है? तेरा भला हो। प्राचीन दिनों में इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर ने कैनान देश को तैयार किया था, लेकिन अभी जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाना चाहते हैं। इसलिए तेरा भला हो, इस तरह वादा किया गया है। माँ बाप का आदर करना वास्तव में परमेश्वर बहुत बहुत महत्व समझते हैं, इसलिए ऐसा करने वालों के लिए इनाम देना चाहते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं। इस तरह कहावत है कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो मिट्टी में दफन करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे मर जाते हैं तो अपने दिल में दफन करते हैं। हमारे छोटा भाई कुछ हफ्ते पहले तो उनका देहांत हो गया था, इसलिए मेरी माताजी ने अपने बेटे को खो दिया है और बहुत दुख में, पीड़ा में दिन काटते हैं। टूटे हुए हृदय हमारे माँ बाप के, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। जब हम माँ बाप हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत उनको समझने लगते हैं। जीवन भर के लिए अपने बच्चों के लिए सेवा करने वाले और बलिदान करने वाले, ठीक से आराम भी न पाते हुए कुछ माँ बाप तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को सब हमारे लिए बलिदान करने वाले जो माँ बाप हैं, वे वास्तव में हमारी सेवा के, हमारे प्रेम के योग्य व्यक्ति हैं। यह अपनी माता और पिता का आदर करना, इसका मतलब क्या है? हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें। कम से कम 3 बातें हम बता सकते हैं। माँ बाप का आदर करना क्या है? नंबर 1, अपनी माता और पिता को शाप नहीं देना है। इस तरह नकारात्मक बातें भी, चेतावनी भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेवियावस्था 20:9 में लिखा है, कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वो निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। नीति वचन 20:20 में भी लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। शाप नहीं, वरन अपने माँ बाप के लिए आशीष देना है और आशीष के लिए प्रार्थना करनी है। नंबर 2, अपने माँ बाप का आदर करना क्या है? अपनी माता और पिता से प्रेम करना है। माँ बाप भी
सीध व्यक्ति नहीं है, उनके बहुत पाप भी हो सकते हैं, अपराध भी हो सकते हैं, गलतियां भी हो सकते हैं। उनके असिद्धता को पहले मानना है, कभी जरूरत पड़ते उनको क्षमा करना है या उनसे माफ़ी भी मांगना है। कुछ गड़बड़ होने की वजह से माँ बाप से बिल्कुल संबंध तोड़ने का नहीं, वरन हमेशा मेल मिलाप का, हमेशा प्रेम का संबंध रखना बहुत जरूरी है। माँ बाप कुछ भी हो, उनके अस्तित्व ही हमारे लिए महत्व है, इसलिए प्रेम से उनको देखभाल करना है। बाइबल की एक जो स्टोरी है, नूहा नाम का जो आदमी है, आदम के संतान पाप में फंस गए थे, सब पाप में गिरे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया कि समस्त को, जगत को बिल्कुल खत्म करने के लिए जल प्रलय से, इसलिए परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात तो पानी बहने दिया है। इस तरह जब लोग मर रहे थे, लेकिन सिर्फ नूहा और उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं, मतलब 8 लोग सिर्फ बच गए हैं। इसलिए नूहा सचमुच में परमेश्वर के सामने धर्मी व्यक्ति थे और सचमुच में उनके चाल चलन सही था, लेकिन उनके अंदर भी कमी थी। उत्पत्ति 9 अध्याय 20 से लेकर 29 आप सुनिएगा। और नूहा किसानी करने लगा और उसने दाख की बाड़ी लगाई, और वो दाख मद पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हमने, उनके तीसरा छोटा बेटा है, अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने नोआ के दूसरा जो बच्चे हैं, कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूहा का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होवे। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास होवे। जल प्रलय के पश्चात नूहा 350 वर्ष जीवित रहा, और नूहा की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। अपने माँ बाप का पापों को भी हम थाम सकते हैं अगर हमारे दिल के अंदर प्रेम है। ये माँ बाप का आदर करना है। अपने माँ बाप का आदर करना क्या है? पॉइंट 3, अपनी माता और पिता की आज्ञा मानना है प्रभु में। उनकी आज्ञा मानना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, शर्त के साथ, प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा अनुसार उनकी इच्छा मानना है। यह बहुत जरूरी है, इसलिए यह उचित है, यहाँ तक बोला गया है। यहाँ माँ बाप के बारे में बताया, एक वंडरफुल पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया, बिल्कुल अच्छा चरित्र के हो या अच्छा चाल चलन के हो, ऐसे माँ बाप के बारे में नहीं, सिर्फ साधारण शब्द यूज किया कि माता पिता की आज्ञा। अलग तरह के माँ बाप तो है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे प्रमुख वैल्यू है, मूल्य है, वो है कि आज्ञाकारिता। परमेश्वर भी मनुष्य के संबंध से आज्ञाकारिता को बहुत महत्व समझते हैं। मानव जाति कैसे पाप में गिर गया है, क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ दी है। परमेश्वर हमारे धार्मिक कार्यों से खुश नहीं होते हैं, और परमेश्वर उनकी आज्ञा मानने से खुश होते हैं। माँ बाप और बच्चे के संबंध भी इस तरह होते हैं। मेरा उदाहरण दे दूं, मैं ध्यान नहीं देता हूं मेरे लड़कियां, मेरे बच्चे मेरे को क्या गिफ्ट देता है, मेरे दिल के अंदर ज़्यादा खुशी नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब मेरे बच्चे परमेश्वर का भय रखते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, मेरे आज्ञा मानते हैं, मैं खुशी हूं, मैं पर्याप्त हूं। बाइबल के अंदर एक राजा था, इस्राएल का सबसे पहला राजा साउल। वो शुरू में ठीक था, लेकिन बाद में बहुत घमंड हो गया, इसलिए प्रभु की आज्ञा को तोड़ के अपनी मर्जी से कार्य करने लगे हैं। तो पहले शमूएल 15 अध्याय 22-23 में आपको सुनाता हूं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियां
और मेलबालियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना यानी प्रभु के वचन को मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेरों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और क्रिया देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा पद से हटा दिया है। बहुत गंभीरता से चेतावनी है। भाइयों बहनों, हमारे माँ बाप हमारे इंतजार नहीं करते हैं, वो कभी भी चले जा सकते हैं। जब तक वे जिंदा हैं उनका आदर करें। कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपके माँ बाप के लिए खुश का कारण है या चिंता का कारण है? परमेश्वर देखना चाहते हैं आपके परिवार के अंदर अपने माँ बाप का आदर करते हुए अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। आज के वचन के अंतिम जो पद हैं वो पिताओं के लिए हैं। सुनिए, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को डिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्यों पिताओं को बुलाया? क्योंकि पिता वास्तव में परिवार के प्रतिनिधि हैं, और वास्तव में पिता और बच्चों के बीच में बहुत समस्या हो जाती है। बच्चों को कैसे हम पालन पोषण करें, इसके बारे में अभी आज्ञा दी गई है। हमारे बच्चे किस बात को मूल्यवान समझ के अपने जीवन जिएंगे, ये बहुत गंभीर सवाल होता है। तो आज के वचन क्या है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और चेतावनी में बच्चे रहेंगे, ये तो सुरक्षा में रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उनके आशीष में रहेंगे और उनके अगुवाई में रहेंगे, आशीषित हो जाएंगे। इसलिए इस तरह आज्ञा दी गई है। ये न केवल नया नियम की बात है, प्राणियों में व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय 4 से लेकर 9 पद आप ध्यान से सुनिएगा। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। पहले माँ बाप के लिए चेतावनी और आज्ञा है, वो क्या है? वे लोग दिल से, मन से, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें और उनकी आज्ञाओं को दिल में रखें और उनके आज्ञा के अनुसार जीवन जिएं। पहले इस तरह माँ बाप को सही जीवन परमेश्वर के सामने जीना है, और साथ साथ उनके बच्चों को भी सच्चाई के राह पर चलने के लिए प्रोत्साहन करना है, सिखाना है। बच्चों का पालन पोषण करने वाले हमें पहले परिवर्तित होना है, हमारे अंदर पहले चेंज होना चाहिए। पहले हम परमेश्वर को दिल से जानें और उनसे प्रेम करें, और सचमुच से उनकी शिक्षा और चेतावनी में हम भरें। तब हम अपने बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, मनोवृत्ति के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में तो प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे कि मैं फेल हो गया हूं, देर नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको मदद दे सकते हैं। आप नया जीवन पा के सचमुच में अपने परिवार को ठीक रीति से चला सकते हैं और अपने बच्चों को सही नमूना भी बन जा सकते हैं। प्रभु यीशु आपको परिवार के सही आत्मिक मुखिया के रूप में काम करने दें, जीवन जीने दें, आशीष करें। आज के वचन के आखिरी पद में इस तरह लिखा है, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। इसका मतलब हमें पूछना है,
हमारे बच्चों को कब गुस्सा आता है हमारी वजह से, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें। बच्चे को कब गुस्सा आता है आपकी वजह से, मेरी वजह से। नंबर 1, हमारे पाखंड की वजह से। नंबर 2, हमारे बुरा चरित्र की वजह से, हमारे अपरिपक्वता की वजह से। रैश जो शब्द वह यूज करते हैं, सत्यम से बात करते हैं तो जरूर उनको गुस्सा आता है। और अगर हम बच्चों की निंदा करते हैं, उनको एक व्यक्ति के रूप में सही ढंग से डील नहीं करते हैं तो उनको बुरा लगता है। और माँ बाप के जो बुरी आदतों के द्वारा, नशे के द्वारा या कोई ऐसी पान के द्वारा बच्चों को भी गुस्सा आता है। और माँ बाप के पाप की वजह से, और अगर माँ बाप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं उसकी वजह से, और पापा अगर मम्मी से प्रेम नहीं करते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है। किसने यह कहा था कि अपने माँ बाप से बेस्ट वे प्रेम करने का क्या तरीका है? वो ये है कि उनके मम्मी से प्रेम करें। अगर आप आपकी पत्नी से प्रेम करेंगे तो आपके बच्चे उस प्रेम में सुरक्षा महसूस करेंगे और सुख जीवन महसूस करेंगे। वे भी इस तरह सुंदर शादी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने देखा कि कुछ लोग अपने परिवार से घृणा करते हैं, आई हेट माई फैमिली। ये कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आई लव माई फैमिली, आई लव माई फादर, मदर, माई ब्रदर एंड सिस्टर। हम कैसा परिवार बनाएं, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। पितरों और पिता बनने वाले भाइयों, हमें हमारे परिवार की रक्षा करनी है। बहुत परिवार टूट जाते हैं कि आपके लक्ष्य पैसा तो नहीं, आप पैसों के पीछे पीछे दौड़ेंगे तो आपके बच्चे पाप में बिल्कुल गिर सकते हैं। आपके परिवार धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं। याद रखिए, बाइबल हमें चेतावनी देते हैं कि हमारे परिवार को तोड़ने वाला है कौन? शैतान है। इसलिए हमें सतर्क होने के लिए इस तरह चेतावनी दी गई है। पहले पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। और इफिसियों की किताब 4:26 से लेकर 27 में इस तरह लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। कौन शैतान से विजय पा सकते हैं? वे जो प्रभु यीशु मसीह में विजय पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जीते हैं। उनके पवित्र वचन यानी आत्मा के तलवार से जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं वे विजय पा सकते हैं। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हमारे परिवार की रक्षा करें। प्रभु यीशु आपके लहू से हमारे परिवार को ढांप ले ताकि हम शुद्ध किए जा सके, पवित्रता में जा सके। इस संसारिकता में से हम दूर होके सचमुच में आपको खुश करने वाले जीवन जी सके, आपसे आशीष पाने वाले जीवन जी सके। हालेलुया। संसार में परीक्षा बहुत है, पाप के आकर्षण भी बहुत है, बहुत परिवार टूट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसलिए हमें याजक के रूप में प्रार्थना करनी है अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैंने उदाहरण के रूप में इस तरह 2 प्रार्थनाएं लिखा है। माता पिता के लिए प्रार्थना, हे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे माँ बाप के ऊपर आप दया कर। वे लोग जाने कि आपके प्रेम कितना महान है, वे लोग उद्धार पाएं। उन्होंने प्रेम में और आंसू में, परिश्रम में अपने बच्चों के लिए बलिदान किया है। हे परमेश्वर, अभी हमारी बारी है, हम बच्चों के द्वारा सचमुच में उनको सेवा मिले, प्रेम मिले, आशीष मिले। हे परमेश्वर, हमारे माँ बाप, उनके अस्तित्व ही हमारे लिए आशीष का कारण है। जब तक ये जिंदा है तब तक के लिए हम न पछताते हुए उनकी सेवा करने दें, उनसे प्रेम करने दें।
प्रभु यीशु के प्रेम में उनकी सेवा करने दें और उनका आदर करने दें। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों के लिए प्रार्थना इस तरह हम कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो बच्चे आपने हमें दिया है उनको बुराई से बचाइए, उनको परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले ऐसे आशीषित जीवन जीने दीजिएगा। इस भ्रष्ट पीढ़ी से उनको बचाइए और पवित्र बना दीजिए और शुद्ध बना दीजिए। परमेश्वर, हमारे बच्चों के मानों को छू लीजिए, उनसे मिलिए ताकि वे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकें। हमको भी परमेश्वर, हम माँ बाप को भी सचमुच प्रभु यीशु आपके चरित्र में, आपके मनोवृत्ति में बदल डालिएगा, ताकि हम अपने बच्चों के जीवन में जख्म और पीड़ा और दुख न दे सकें। प्रभु है परमेश्वर, हमारे जिंदगी भर हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं और हमारे बच्चों से भी प्रेम करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वो महान प्रेम और आशीष दिलाना चाहते हैं, हमारे चल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। इसलिए जब हमारे ज़िंदगी ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे बच्चे ये कहने पाएँ कि आप जैसे माँ बाप को पाना सचमुच मेरे लिए, हमारे लिए आशीष थी। इस तरह हम सुन सके। प्रभु ऐसा होने दे, दया कर। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन।